स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं और नीचे आने को अवरोह कहते हैं। मध्य सप्तक के सा के तार सप्तक के सा तक चढ़ाने की क्रिया को अवरोह और सा से सा तक अर्थात तार सप्तक से मध्य सप्तक से सा तक उतरने का नाम अवरोह होता है। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? 5 होने चाहिए। ठीक है। और वातावरण पर प्रभाव डालने के लिए राग में गायन वादन के अविभाज्य 8 अंगों का प्रयोग होना चाहिए। थाट कितने होते हैं? संस्कृत में थाट का अर्थ होता है मेल। थाट रागों के वर्गीकरण हेतु तैयार की हुई पद्धति है और पंडित विष्णु भातखंडे जी ने 10 थाट प्रचलित किए थे। वैसे तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 32 थाट हैं। ठीक है। जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। स्वरों की ऐसी मधुर ध्वनि जो वायुमंडल पर प्रभाव अंकित करने में समर्थ होती है उसे राग कहते हैं। नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3 होती हैं। नाद की निम्न 3 विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये आप समझ गए कि नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो स्वरों के चलन को ये देखते हैं क्या है। स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। स्वर एक निश्चित ऊंचाई की आवाज़ का नाम है। यह कर्ण मधुर आनंददायी है और संगीत में मूल 7 स्वर होते हैं जो 12 स्वर हो जाते हैं। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बहुत बल पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है और इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और ध्रुपद के 4 भागों स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग होते हैं। ध्रुपद गीत में प्रायः भक्ति गीत गाया जाता है और ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ पर बल पड़ता है। ये सेम क्वेश्चन हाँ 2 बार आया है। ये बल पड़ता है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये। इसमें ध्रुपद के कितने भाग होते हैं और ये ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाने वाला तो ये भक्ति गीत होता है और इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था किंतु आजकल जन रुचि के परिवर्तन की वजह से ख्याल गायकी ने इसका लिया है और इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और इसके प्रधानता होती है। और ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। और धमार गीत में कौन सा ताल? धमार ताल बजाया जाता है। आप सभी